तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम किलर पीटर का सेकंड एंड थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्टोमन जो है, मतलब जिसको मैं शाकाल बुलाती हूँ, वो उस लड़की के साथ जा रहा होता है जो लड़की पीटर को मारना चाहती थी कि मुझे उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा उस पे लगे हुए पैसों की ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने से पहले। फिर ये लड़की सोच रही है कि हाँ, उसको तो कैंसर हुआ है, वो तो कुछ दिन बाद टपक ही जाएगा। फिर शाकाल उसे बोलता है कि देखो यार, वैसे तो वो हमारा दोस्त था और हमारा पार्टनर होने के नाते जो सारी प्रॉपर्टी है वो हमारे साथ जरूर शेयर करेगा। तुझे क्या लगता है? फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो पीटर है वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक शॉप में आता है और उसको देख के सब उसे देखते ही रह जाते हैं और लोग बोल रहे होते हैं कि भाई देखो यार, ये तो किसी मॉडल की तरह लग रहा है। इसके बाद जब पीटर अंदर चला जाता है और वो अपने आप को देखता है और देख के सोचता है कि है ये कैसे पॉसिबल है यार। पीटर बोलता है कि जितनी भी गन शॉट की गोलियां थी जो मेरे पेट में लगी थी वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और मेरा जो कैंसर का पेन था वो भी कम्प्लीटली गायब ही हो गया है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फिर पीटर अपने आप को देख के सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। और सबसे जरूरी बात ये है, मुझे तो पहले अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर इसके बाद पीटर देखता है उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत चल रही होती है। तो ये टैटू वाला बोलता है कि मैंने सुना उसकी मम्मी मर चुकी है क्योंकि वो अपनी माँ के मेडिसिन के लिए पैसे नहीं दे पाया। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, ये उसकी गलती है। फिर इसके बाद ये टैटू वाला बोलता है तूने सारे पैसे अपने लिए लुई बटन खरीदने में ही लगा दिया। हाँ? फिर ये बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं सीईओ हूँ। और फिर ये सीईओ ही बोलता है कि देख भाई, अगर सीईओ जैसा दिखना है ना तो सीईओ जैसे कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुझे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, सीईओ बनने के लिए सीईओ जैसे दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तू थोड़ा ठाट बाट दिखाएगा उनके सामने, रोलेक्स की घड़ी पहनेगा, फिर स्लीव्स उठा के मतलब ऐसा एटीट्यूड में रहेगा ना, तो जो आजकल के बच्चे हैं ना जो तेरे अंडर काम करेंगे वो तेरी एटलीस्ट रेस्पेक्ट करेंगे कि हाँ भाई, इसका और तो है थोड़ा। फिर पीटर इन्हें बोलता है कि देखिए, ये नॉन स्मोकिंग जोन है, तो आप लोग बाहर जाके सिगरेट फूकिए, यहाँ सुट्टा मत मारिए। फिर इसके बाद ये टैटू वाला बोलता है कौन है बे तू और हमें क्यों बोल रहा है ये सब? फिर इसके बाद ये टैटू वाला बोलता है कि आप हमसे बात कर रहे हो? फिर पीटर इसका जवाब देते हुए बोलता है हाँ भाई, तुम दोनों को छोड़ के और कौन सिगरेट फूक रहा है यहाँ पे? फिर इसके बाद ये टैटू वाला बोलता है कि हाँ, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें? चुपचाप अपना काम करो और दूसरे के काम में उंगली मत दो। फिर इन महाशय के बाद ये महाशय बोलते हैं देख भाई, आज मैं अच्छा मूड में हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तुझे, तो चुपचाप से फुट ले यहाँ से, क्योंकि अगर तू ज्यादा नौटंकी करेगा ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है तुझे। फिर इसके बाद पीटर को लगता है कि छोड़ो यार, इनके सामने टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, मुझे अपना काम करना है। फिर पीटर चला जाता है ये सब बोलने के बाद। फिर ये मोटू बोलता है कि देखो, उस बंदे में दम तो था जो हमें कॉल आउट किया उसने। फिर इसके बाद बोलता है मैंने अपना वक्त इतना बर्बाद क्यों कर रहा हूँ, जो कि मैं जल्दी काम कर सकता हूँ। फिर इसके बाद पीटर जो है वो रूम का दरवाजा बंद कर देता है जिस रूम में वो लोग होते हैं। फिर इसके बाद ये मोटू बोलता है कि वाह देखो, तो अपने आप को सुपर हीरो समझता है ये। हाँ? फिर टैटू वाला बोलता है हाँ हाँ, देख लेंगे अभी। फिर उसके बाद पीटर उन्हें बोलता है कि हाँ भाई, आज मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसके बाद ये मोटू बोलता है देख ले भाई, इतने टाइम से तेरी नौटंकी बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, और इससे पहले कि तेरे कान में पड़ जाए तो निकल जा यहाँ से, अच्छे से बोला हूँ। फिर जब वो मोटू उसे मारने आता है, फिर उसे मार मार के पीटर उसका भर्ता बना चुका होता है। फिर उसके बाद टैटू वाला उसे बोलता है तू है कौन और तुझे पता है मैं कौन हूँ? फिर इस टैटू वाले को पीटर बोलता है मैं वो तो नहीं जानता कि तू कौन है या फिर तेरा जो काम है वो क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तू किस तरीके का चाकू यूज कर रहा है। उसको पॉकेट नाइफ कहते हैं, तुझे पता है, और उसको तूने गलत तरीके से पकड़ा है। फिर ये सुनने के बाद ये टैटू वाला बोलता है मुझे सिखा रहा है? फिर उसके जवाब में पीटर कहता है कि तूने जिस तरीके से पकड़ा है ना, उससे तेरी ही उंगली कट सकती है, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। फिर ये टैटू वाला और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है भाई, मैं तुझे मारने वाला हूँ, तू क्या कह रहा है मुझे? फिर उसके बाद उसे सिखाते हुए पीटर बोलता है अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो इस तरीके से मारो ना कि मुझे लगे, के लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, अपने आर्म्स को सही करो। ये सुनने के बाद टैटू वाला बोलता है अबे चुप रहे, ज्यादा ज्ञान मत पेल, मुझे पता है मुझे कैसे क्या करना है। फिर वो चाकू लेके पीटर की तरफ आ ही रहा होता है। फिर पीटर गले पे मार देता है चाकू। फिर उसके बाद पीटर बोलता है मैंने तुझे चाकू नहीं मारा, अगर मैं तुझे चाकू मारता ना तो अब तक तू यहाँ पे 3 बार मर चुका होता। फिर ये सब देखने के बाद वो उस टैटू वाले की तो फट जाती है और बोलते भाई तू है कौन, क्या कर रहा है यहाँ पे? फिर पीटर जवाब में बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तू किस टाइप का काम करता है, अगर तुझे ये पता चल गया कि मैं जिंदा रहने के लिए क्या करता हूँ। फिर वो उसके शोल्डर्स को दबा के बोलता है तू यहाँ से जिंदा तो नहीं बच पाएगा, समझो बच्चों। फिर इसके बाद पीटर उसे बोलता है तेरे तो पैंट्स भी मतलब पहन नहीं सकते हैं, घटिया हो चुके हैं अभी। फिर ये टैटू वाला सोचता है ये क्या बोल रहा है? फिर पीटर उसे बोलता है नो इनलीगल बिजनेस, समझो, दोबारा से ऐसा कोई काम मत करना। फिर इसके बाद में भी वो उसका फोन ले लेता है और चेक कर रहा होता है उसका अकाउंट, के अकाउंट में थोड़ा भी पैसा नहीं होता है।
फिर उसके बाद पीटर उन्हीं में से किसी का कपड़ा पहन के वो चल रहा होता है और फिर पीटर मन ही मन सोचता है कि एक ही चीज तो मैंने उनसे मांगी थी, मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं वो उन पैसों को हाथ ना लगाए। एट द एंड तुमने मुझे वही इस तरीके से ट्रीट किया जैसा मैं तुम्हें नहीं चाहता था। फिर इसके बाद पीटर की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाती है जहाँ पे वो एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा जिसके अंदर एक स्मॉल चर्च भी था और इस बात को 50 साल हो चुके हैं। जिस अनाथ आश्रम में रहता था वही अनाथ आश्रम एक मतलब क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी बन गया था। जहाँ पे उनका वो छोटा सा अनाथ आश्रम था वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स जो है और कुछ पॉलिटिशियंस कुछ मतलब इनलीगल करना चाहते थे। ग्लोरी क्लब तो कुछ और ही है और उसमें तो कुछ और ही चल रहा होता है। और फिर पीटर बोलता है कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया और अभी मैं अब ऐसा बन गया हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को अभी ऑलमोस्ट खत्म ही कर दूंगा। फिर इसके बाद वाला सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, इनका नाम अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे शाकाल भी आ जाता है, शाकाल और ये बात कर रहे होते हैं। फिर जब ये बंदा देखता है कि शाकाल अकेले आए हैं तो वो शाकाल से पूछता है तुम खाली हाथ आ गए, कोई नहीं है कि तुम्हारे साथ, को तुम्हें लाने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद शाकाल उसे बोलता है देख भाई तू तो कोई पीटर की तरह लेजेंड तो है नहीं और मैं तुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे क्यों आऊँ। फिर ये बंदा उसे समझा के बोलता है कि ये बहुत ज्यादा तो विश्वास नहीं कर रहा है उसकी रेपुटेशन पे और ये चीज तेरी डाउनफॉल का रीजन बन सकता है। फिर उसे शाकाल बोलता है पर तुझे क्या फर्क पड़ता है, और कुछ भी हो। और ये बहुत बकवास हो गया, अभी खत्म करते हैं इसको। और ये सबको बीच में खींचना ये चीजें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाती है। फिर इसके बाद ये बंदा बोलता है मुझे पता था तुम आने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे स्वागत की तैयारी करी है मैंने, स्वागत करने वाले लोग आ रहे हैं तुम्हारे लिए। फिर इसके बाद 4-5 मुस्टंडे पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम लोग इंतजार क्या कर रहे हो, मेहमान आया मेहमान नवाजी करो। फिर वो दोनों वो सब मारने आते हैं इसको। फिर जो शाकाल है वो उसको लात मार के गिरा देता है और फिर उसके जो मुस्टंड थे जैसे एक को उसका गला वो पकड़ लेता है और उसका शरीर जो है वो पूरा उल्टा है, मतलब उसका मुंडी वो पीछे घूमी हुई है और उसका बदन जो है वो आगे है। फिर उसके बाद ये इसकी फट जाती है, बोलता है ये कैसे पॉसिबल है कि ये क्या हो रहा है, इसके मुंडी आगे ये बदन पीछे है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद शाकाल से बोलता है तुमने स्वागत की तैयारी ना बहुत जल्दी जल्दी में किया है, इसलिए तुम्हारा स्वागत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर वो उसकी जब मुंडी घुमा देता है उसके बाद ऑक्टोमन का जो फुल वो कोड नेम के साथ उसकी जो स्पेशलिटी है जो पहले नहीं बताई गई थी वो स्पेशलिटी भी बताई गई कि वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से बैंड कर सकता है जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से, क्योंकि वो फर्स्ट रैंक में आता है जियो जिजित्सु। फिर वो देखने के बाद इस बंदे के फट जाती है, बोलते मेरे पास मत आओ। फिर वो ऑफ कोर्स उस बंदे को मार देता है। उसके बाद वो लड़की जो उसके साथ थी उसके साथ वो जा रहा होता है कहीं पे। फिर उसके बाद शाकाल उस लड़की को बोलता है सारे कैमरास तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पे कोई भी वेपन का साइन नहीं है, इसका मतलब पीटर आया था। फिर उसके बाद शाकाल ये भी बोलता है उस बुड्ढे में इतनी जान आई कैसे कि वो बच गया इतना सब कुछ होने के बावजूद, और वो आया तो आया, आने के बाद मेरे 2 आदमियों को भी मार दिया। पर कुछ भी हो लेकिन उस पे लगे हुए पैसे की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है, हमें उसे ढूंढ निकालना होगा पहले कि ये सब अनाउंस हो जाए, वो चाहिए। और फिर वो उस लड़की को बोलता है अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिले प्लीज मुझे बताना। ये जो है ये रूम दिखने में थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है, टेबल पे कोई बैठा हुआ होता है। फिर वो जब देखता है कि एक आदमी एक टेबल पे बैठा हुआ होता है, वो देखने के बाद ये वेटर बोलता है ये कौन है, आज तो हमारा शॉप बंद है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं और अंदर कैसे आया, क्या मेरा किसके साथ कोई अपॉइंटमेंट था। फिर ये सुनने के बाद पीटर बोलता है कि नहीं भाई कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। फिर शार्क कुछ लोन के बारे में बात कर रहा था, क्या ले लोन वोन लिया है, क्या लोन का बात है क्या। फिर पीटर बोलता है हाँ ये सही कहा तुमने, लोन तो है बहुत ज्यादा पैसों का, और लगभग 7.6 मिलियन तक है। ये सुनने के बाद शाकाल बोलता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम पीटर के आदमी हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो पर तुम यहाँ से जिंदा तो नहीं जा सकते। फिर इसके बाद शाकाल बोलता है मुझे लगता है कि तुम पीटर के आदमियों में से हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पीटर के आदमी में से हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने दे सकता। फिर इसके बाद शाकाल सोच भी रहा होता है कि ये बंदा है कौन, ये और ये पीटर को जानता कैसे, और ये तो ग्लोरी क्लब का पार्ट नहीं लग रहा मुझे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। और हो सकता है कि ये पीटर का कोई सीक्रेट बच्चा हो या फिर मतलब कोई और हो जो बस ट्रेनिंग ले रहा है अपनी और उसको टेस्ट करने आया हो। और ये पीटर का आदमी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि पीटर हमेशा अकेले काम करता है, उसको जो करना होता है वो खुद ही करता है, वो किसी को भेजता नहीं है। फिर शाकाल जो है फिर उसको वो 2 चॉइस देता है, या तो वो यहाँ से चुपचाप चला जाए या तो वो लोग उसे मार देंगे। फिर ये सब सुनने के बाद पीटर बोलता है मुझे तुम्हारे दिए गए कोई भी ऑप्शंस पसंद नहीं है, और क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ।
ये मैं जिसको भी बताता हूँ वो ये बात किसी और को बताने के लिए जिंदा नहीं रहता है। फिर इसके बाद पीटर बोलता है कि मैं ही पीटर हूँ, मैंने ही मारा तेरे उन 2 चूजों को। ये सुनने के बाद शाकाल बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा तूने? ये सुनने के बाद पीटर गुस्से से कहता है, बहरा है क्या बे? सुना ही नहीं देता? मैंने तेरे उन 2 आदमियों को मारा है। शाकाल सोच रहा था, 1 मिनट, जो 2 लोगों को मारा वो पीटर नहीं था तो कौन था? और अगर ये बंदा जो कह रहा है वो सच है तो उन दोनों को मारा किसने? फिर शाकाल ये भी सोचता है, और ये आदमी हमें इतना भाव क्यों दे रहा है? फिर इसके बाद जो वेटर है वो बंदूक उठा लेता है। शाकाल उसे बोलता है, देख भाई, मैं तुझे अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप से फुट ले यहाँ से। क्या रिलेशन है तेरा पीटर के साथ? ये सुनने के बाद पीटर उसे बोलता है, अच्छा तो तुम लोग को जानना है, मतलब क्या रिलेशन है मेरा उसके साथ? फिर शाकाल बोलता है, हाँ और नहीं तो क्या। फिर पीटर बोलता है कि एक रास्ता है ये ढूंढने का, कि तुम मुझे मार दो फिर तुम ढूंढ लेना उसको। ये सुनने के बाद शाकाल बोलता है, अच्छा जी ऐसा है क्या? किलिंग तो मेरी स्पेशलिटी है। और फिर उसके बाद शाकाल बोलता है, उसको छोड़ दे, मैं इससे निपट लूंगा। फिर ये बोलते बोलते ही पीटर, वो जो वेटर है, उसका काम तमाम कर देता है चॉपस्टिक से, जिससे वो खा रहा होता है। फिर ये लड़की सोच, इसने इतना करेक्ट शॉट मारा और इतना सही जगह पर मारा कि ये खत्म हो गया। और ये भी सोच रहा है कि ये लड़का तो एकदम मेरी एज का है, मेरे एज के लोग तो इतने स्किल्ड नहीं होते इस काम में। फिर शाकाल बोलता है कि हाँ, तुम्हारा अंदाज मुझे अच्छा लगा, तुमने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो? यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे तुम्हारे जैसे स्किल लोग मिलते हैं। यहाँ काम करने से बेहतर है तुम हमारे साथ काम करो। फिर ये बोलते बोलते इसके सटक जाती है। फिर वो बंदूक निकाल लेता है और उस पर गोली चलाना चालू कर देता है और कहता है, तेरी उम्र ही बता रही है तेरी कम एक्सपीरियंस के बारे में। ये कोई फिल्म नहीं है बच्चों, इसमें सच में गोलियां चल रही है। ये टेबल तुझे बचा नहीं सकता। कि तू मुझे बता क्यों नहीं देता कि तेरा पीटर के साथ क्या रिश्ता है? फिर उसके बाद शाकाल बोलता है कि ये तो बड़ी शर्मनाक बात होगी कि तेरे जैसा लड़का ऐसे मारा जाए। क्यों ना तू हमारे साथ काम करे हमारी कंपनी में। और तेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, जिनको मैं रखता हूँ, पर तू कुछ ज्यादा स्किल्ड है। फिर इसके बाद वो देखता है कि टेबल के नीचे कुछ रेड रेड पड़ा होता है, तो उसको लगता है कि ये खून है, जो कि खून नहीं होता है। फिर वो नीचे टेबल उठा के देखता है कि है, ये तो खून नहीं है। और फिर शाकाल उसको ढूंढ रहा होता है, कहाँ गया भाई, भूत बन गया क्या? फिर वो देखता है कि पीटर पिलर के ऊपर से मुंह में चटनी भर के उसके मुंह में जुआ केसरी कर देता है। अरे अरे ले, ले, होश में आओ। और गिर के मन ही मन सोच रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे ये करे बरसों हो गए, मैं बहुत ऐसे अपोनेंट से मिला हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना ज्यादा स्किल्ड इंसान इस एज में, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसको उसके पुराने जो उसके टीचिंग्स हैं वो उसको याद आते हैं। जब लास्ट में कुछ भी बाकी ना हो तो एक टैक्टिक रहता है, वो है रिजॉर्ट टैक्टिक। ये लास्ट टैक्टिक है। फिर उसके गुरु जो है वो सबको बोल रहे होते हैं कि देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे अगेंस्ट तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग एनिमी तुम्हारे सामने आ सकता, तो तुम्हें उसको कैसे मार गिराना है? तुमको उनके आगे झुकना नहीं है। लेकिन लास्ट में एक टैक्टिक होता है जिसका नाम है रिजॉर्ट टैक्टिक, वो तुम्हें करना है। और फिर वो ये भी सोच रहा होता है कि हाँ, उस दिन के बाद से जब से मुझे इस टैक्टिक के बारे में पता चला, तब से मैंने अपने हर अपोनेंट्स के साथ यही यूज किया है और मैं जीता भी हूँ। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है कैसे ये इसको मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही कर देता है उल्टा करके। और उसके गुरुजी ये भी बोलते हैं, टेक्निक है डेंजरस थिंग, वो तुम कभी भूलना मत, क्योंकि लास्ट में वही काम आएगी। क्योंकि तुम्हारा एनिमी सोच रहा होता है कि तुम जीत चुके हो, ये तब तक ये टेक्निक तुम छोड़ना मत, उसको लगेगा कि तुम जीत चुके हो ये बैटल, और तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इस चीज को लेके। ये टेक्निक यूज करके वो कभी किसी के आगे नहीं हारेगा। यही चीजें शाकाल को याद आ रही होती है तो वो उसका पाव पकड़ लेता है और हाथ खींच के उसका गर्दन पकड़ लेता है, पर मुझे मारा नहीं। और फिर शाकाल बोलता है कि क्यों बे, ये काम मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तक तू पैदा भी नहीं हुआ, तू उतना भी नहीं कर सकता जितना मैं आधा कर सकता हूँ, समझे बच्चों? और अभी सुन रहा है, तो अभी मरने का टाइम आ गया है। फिर ये सुनने के बाद पीटर बोलता है, लंबा वक्त, हाँ आजी घंटा। और ये सुनने के बाद ये बोलता है, इसको डर नहीं लगा क्या मैंने इतना डायलॉग बाजी करी? ये क्या करने वाला है? और ये है कौन? इसका जो साथी था वो भी मर चुका है और उसका जो साथी था वो भी स्ट्रांग था। फिर वो सोचता है ये भी इसके हाथों मर गया। मैं ये काम बरसों से कर रहा हूँ पर आज तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जो जो ऐसा कुछ करे। और नहीं, मैं एक ऐसे आदमी के हाथ से नहीं मर सकता। और फिर ये सोचता है, क्या पता ये बंदा मेरे आदमियों से ज्यादा स्ट्रांग हो। भाई तुझे भी पेल चुका था अभी। फिर ये सब देखने के बाद शाकाल की थोड़ी फट जाती है, पर वो बोलता है, भाई रुक रुक जा, मैं हम बैठ के बात करते हैं अपन। इस लड़की को पकड़ने के बाद तो तू इसको लेना, ये ना ये
कम एक्सपीरियंस है लेकिन भाई तेरे काम आएगी, इसको रख ले। फिर वो लड़की को बोलता है तू जा इसके साथ, और फिर ये लड़की बोलते है नहीं भाई मुझे नहीं जाना इसके साथ। और फिर ये देख के शाकाल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है भाई क्यों, ये हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? और ये सुनने के बाद पीटर बोलता है मुझे पता था कि तू राइट डिसीजन जरूर लेगा। और फिर शाकाल बोलता है हाँ हाँ और डील कर लेते हैं फिर अपन, ठीक है मैं चलता हूँ। और फिर पीटर बोलता है एक बात हमेशा याद रख कि तुम्हारा जो लास्ट रिजॉर्ट टेक्निक है वो कभी मत। ये सुनने के बाद थोड़ा सा शाकाल को झटका लगता है कि है ये क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद पीटर उसे बोलता है कि एक बात हमेशा याद रखना, जो तेरा लास्ट रिजॉर्ट टेक्टिक है वो कभी मत भूलना। फिर ये सुनने के बाद शाकाल सोचता है वो कैसे पता चला। और फिर पीटर उसे बोलता है जिस टाइम तुम अपने दुश्मन को पीठ दिखा के जाते हो ना और तुम्हें लगता है कि तुम जीत चुके हो, उसी मोमेंट में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीत चुके हो लेकिन तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका होता है। और फिर वो पुरानी बातें सब कुछ आका के मन में आती है, याद होती है कि क्या। और फिर मन में ये क्लियर हो जाता है कि शायद ये पीटर ही है क्योंकि इतना नॉलेज किसी और को नहीं है। और फिर पीटर उसे बोलता है क्या तुझे पता है तुझे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? फिर शाकाल बोलता है हाँ पीटर के बारे में किसी को पता चल जाता है और वो दोबारा कभी जिंदा नहीं रहता है, ये बताने के लिए। फिर पीटर बोलता है सही बोला तूने। फिर पीटर इसके साथ बहुत मारामारी करता है और उसको खत्म ही कर देता है। फिर ये विलन बोलता है ऑक्टोमन तो मर चुका है अभी और सारे सिक्योरिटी कैमरास भी टूट चुके हैं और हम इतने टाइम से यहाँ आए हैं पर हम ढूंढ नहीं पाए कि किसने ये सब किया। इंटरेस्टिंग तो है। वो जो बुढ़ा था को हमने मार दिया था, अधमरा ही कर दिया था, पर वो एक दिन में कैसे इतना पावरफुल हो गया? 4 लोगों को मार दिया बिना कुछ सबूत छोड़े। ये योगा कर रहा है। और उस पे जो है 6.7 मिलियन पैसे हैं उसके अकाउंट में और वही हमारा मिशन है। और जाके सबको बता दो कि अभी कि हमें पीटर को खत्म करना ही होगा, टाइम से हम अपना मिशन चालू कर रहे हैं। और फिर ये सब सुनने के बाद पीटर जो है वो बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी फोटो लगी हुई होती है मतलब ग्लोरी क्लब के लिए। फिर पीटर का ये मिशन होता है कि वो अभी जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने भी उसके साथ गलत करे हैं वो सबको ढूंढ निकालेगा। So guys, if you enjoyed this video, don't forget to smash the like button and please subscribe my channel, support me. Thanks for watching and I'll see you in the next video.